तो हेलो एवरीवन, अगर एसी में कस्टमर बोलता है नो कूलिंग की दिक्कत है, अगर नो कूलिंग का प्रॉब्लम है तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसके बारे में मैं आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में पूरा बताऊंगा। तो अगर नॉट कूलिंग का प्रॉब्लम है, बोल रहा है कस्टमर, बोल रहा है भाई ये कूलिंग नहीं कर रहा है, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहली दिक्कत, आप सबसे पहले चेक करो फ़िल्टर को। हो सकता है फ़िल्टर चोक हो। फ़िल्टर, ये देखो फ़िल्टर है ना, ये देखो इसमें कितनी सारी डस्ट है। इसका एयर फ्लो सही से नहीं रहेगा तो ये कूलिंग नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले फ़िल्टर को देखना है। अगर फ़िल्टर सही है तो आपको कूलिंग कॉइल को देखना है। कूलिंग कॉइल कैसी रहती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़िल्टर हो गया, ये कूलिंग कॉइल में यहाँ डस्ट है तो एयर फ्लो सही से नहीं रहेगा तो भी कूलिंग नहीं करेगा। कूलिंग कॉइल को देखो। इसको बाद आप सेकेंड स्टेप में आपको कूलिंग कॉइल देखना है। कूलिंग कॉइल भी सही है तो आप आउटडोर पे जाओ। आउटडोर पे जो कॉइल रहती है कंडेंसर कॉइल, अब उसको चेक करो। तो कंडेंसर कॉइल में आपको दिखाता हूँ। ये जो इसके पीछे लगी रहती है ना, ये इसको बोलते हैं कंडेंसर कॉइल, है ना, ठीक है ना। ये जो इसके पीछे लगी रहती है इसको कंडेंसर कॉइल बोल सकते हैं, इसको ही बोलते हैं। इसमें चोक होगा भाई, इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होगी। तीसरे स्टेप में क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होगी। या तो आप उसकी फ़ैन की स्पीड देखो, फ़ैन की स्पीड सही है ना आउटडोर की। अगर फ़ैन की स्पीड भी सही है और चोक भी नहीं है, फिर आपको देखना है गैस का। चौथे पे क्या है, गैस कम हो सकती है। गैस कम हो सकती है या गैस होगी ही नहीं, दोनों केस में कूलिंग नहीं करेगा। इसमें तो क्या थोड़ी सी करेगा, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो आपको देखना है गैस कम है या है ही नहीं। तो गैस भी देख लेना है, किस टाइप में का देख लेना है। इस टाइप में का आपको मीटर लगाना है, इस टाइप में का मीटर, और चार्जिंग वॉल दिया रहेगा, उसमें लगा के आपको प्रेशर देखना है, ठीक है ना। प्रेशर देख लिया, अब समझो गैस भी अपने ओके हुई। तो आपको देखना है कैपेसिटर वीक होगा या वायरिंग में दिक्कत होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैपेसिटर है ये वीक होगा। ये अगर ख़राब होगा तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। अगर इससे कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो कूलिंग नहीं करेगा। तो हो सकता है ये भी ख़राब हो, या हो सकता है वायरिंग कटेल हो। ये भी सही है, सब चीज़ का ये है, लेकिन क्या है, यहाँ से ये वायर ब्रेक हो या ये वायर ब्रेक हो, कोई सा वायर ब्रेक हो इस वजह से, या ये ख़राब हो, तो आपको ये कैपेसिटर को भी चेक कर लेना है, वायरिंग को भी चेक कर लेना है। कैपेसिटर भी सही है और वायरिंग भी सही है तो ठीक है, इस पर एक टिक करते हैं। अब छठा में पीसीबी ख़राब हो सकता है अगर इन्वर्टर मॉडल है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप में का कुछ पीसीबी रहता है, ये पीसीबी ख़राब हो सकता है आउटडोर का, ठीक है ना, अगर सप्लाई आ रही है तो। अब चौथे केस में अगर पीसीबी भी सही है तो ठीक है। अब सातवें में आपको चेक करना है कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो भेज दूँगा। बाकी आपको फिर ये कंप्रेसर चेक करना है। कंप्रेसर भी अगर सही है फिर आपको देखना है कहीं से पाइप पिंच तो नहीं है। पिंच कैसा रहता है, पिंच में आपको दिखाता हूँ। पिंच कुछ इस टाइप में का कहीं से भी पिंच रहेगा ना, अगर कुछ ज़्यादा रहेगा तो वो कूलिंग कम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। आइसिंग भी आ सकता है, तो पिंच तो नहीं है। या तो फ़िल्टर चोक होगा या कूलिंग कॉइल चोक होगी, या आउटडोर चोक होगा, आउटडोर की फ़ैन धीरे चल रही होगी या नहीं चल रही होगी, या उसका कैपेसिटर वीक होगा, या गैस कम होगी या गैस नहीं होगी, या कैपेसिटर वीक होगा, या उसमें वायरिंग में दिक्कत होगी आउटडोर में, या पीसीबी की दिक्कत होगी, या कंप्रेसर ख़राब होगा, या पाइप पिंच होगा। इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से नो कूलिंग का आता है। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं व्हाट्सएप पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी। और आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।